छठ मैया तालाब के नीचे जैसे विधान है ना, वैसे ही हर छठ मैया की पूजा करते समय देखिए ये टोकनी, ये बच्चे का खिलौना, सुहाग की सामग्री, महुआ के पत्ते, दीपक जल रहा है, कलश भर के रखा है और ये बारिश आ रही है, ठीक पड़ रही है और वो कांस हैं। और ये देखिए दो छोटे पिल्लू, बिल्कुल तालाब का माहौल है जैसे कि पूजा होती है। तालाब के किनारे बारिश होती रहती है क्योंकि भादव की षष्ठी है बलराम जी का। ये हर छठ में कांस की पूजा करते हैं, ऐसे ये देखिए लगाया गया है ये। और ये भी चूड़ी यहाँ, ये सुहाग की जो सामग्री चढ़ाई गई थी वो यहाँ रख ली गई। और ये आने वाला छठ मैया की कथा सभी ने सुनी होगी कि एक ग्वालिन रहती है, उसको बच्चा होने वाला रहता है, तो वो ये सोचती है कि हर छठ का जो दूध दही है वो बिक जाए, नहीं तो फिर मुश्किल होगी। तो उसके लिए वो क्या करती है कि चल देती है दूध दही गाय का भैंस का सब मिला करके चल देती है बेचने के लिए। और जैसे ही चलती है तो उसको पेट दुखता है, तो वहीं खेत में उसको बच्चा होता है, उस बच्चे को वहीं रख देती है खेत में और चली जाती है बेचने। सब पूछते भी हैं कि ये गाय का है, भैंस का है, किसका है, तो बोलती है पूजा के लिए है, भैंस का है। दूध दही सारा बेच करके जब वो लौट कर आती है तो देखती है कि उसका बच्चा जो है उसका पेट चिरा हुआ है, हल चल गया रहता है उसके ऊपर। तो अब क्या करे वो बेचारी, तो रोने लगती है। जब रोती है तो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पूछते हैं क्यों रो रही हो मैया, तो बताती है कि मैंने जो है छल किया लोगों के साथ, गाय भैंस का सबका दूध दही मिला करके और दूध दही घी और तीनों बेच दिया। तो अब मुझ पर जो है भगवान ने ये किया, हर छठ महारानी ने, तो अब क्या किया जाए। तो सब लोग उससे बोलते हैं जाओ तुम गांव जाओ और जा कर के वहाँ पर जाने के पश्चात सबसे माफ़ी मांगो। तो वो जाती है, सबसे माफ़ी मांगती है। जब माफ़ी मांगती है सब लोग उसको माफ़ कर देते हैं। तब तक यहाँ पर सारे लोग उस कांस का, ये जो कांस है तार दिख रहा है, इसी से उसका पेट सिल देते हैं और बच्चा स्वस्थ हो जाता है, माँ 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 करने लगता है। तो माँ खुश हो जाती है। फिर उस दिन से जो है वो भी हर छठ का व्रत रहने लगती है और वो ये संकल्प लेती है कि कभी झूठ नहीं बोलेगी और हर छठ मैया का व्रत रहती है। हर छठ में हल में जुता हुआ सामान नहीं खाते हैं, पसई का चावल खाते हैं, पोई की भाजी, महुए का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए, और बारिश भी हो गई। जब पूजा करते रहिए और बारिश हो जाए तो शुभ है। और ये पूजा तालाब के किनारे की जाती है। तालाब, गमले का तालाब बना लिया था और आंगन में की जाती है। तो आंगन में गमले का तालाब बना करके पूजा की गई और बारिश भी होने लगी। अक्सर इस पूजा में बारिश होती ही है क्योंकि भादव का महीना है। और ये 6 टोकनी, ये देखिए बच्चे का खिलौना, तो बच्चा बड़ा है तो ये ले लिया बैडमिंटन, और सुहाग की सामग्री, वस्त्र, बिंदी, और ये हर छठ सतनजा की जो सामग्री है वो इसमें रख दी गई। भैंस का दही, भैंस के घी का दीपक बना दिया गया, महुए के पत्ते। और सतनजा में देखिए अब क्या क्या रहता है, ये भी दिखाया जा रहा है आपको। ये है सतनजा। ये देखिए 7 प्रकार का अनाज भुना हुआ रहता है, जिसमें महुआ विशेष रूप से 7 प्रकार का अनाज महुआ आज की पूजा के में ज़रूर रखते हैं। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। सतनजा, सुहाग की सामग्री चढ़ाइए, हर छठ माता को मौली धागा बांधिए। और ये है कांस के फूल, जिसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, फूले कास सकल मही छाई, जानो वर्षा लगत बुढ़ाई। तो ये ऐसा, इसके बाद मान लिया जाता है कि वर्षा अपने पूर्ण रूप में हो चुकी है। और ये देखिए तो बढ़िया सज्जा हर छठ महारानी, जैसे सबके दिन उभरे वैसे ही जो कथा सुने पूजा करे उसके दिन भी हों।
और बढ़िया सा तालाब बन चुका है। तालाब के किनारे ही ये पूजा की जाती है।